कच्छप, मत्स्य। इसलिए अपने घर में कछुआ रखना शुभ होता है। कछुआ आप धातु का कछुआ भी रख सकते हैं। कुछ लोग अपने घर में मछली भी पालते हैं, मतलब बना लेते हैं पानी का एक सिस्टम और उसमें मछली डाल देते हैं, कछुआ भी रहता है। मछली होना, कछुआ होना वास्तु के हिसाब से ये शुभ माने जाते हैं। मछली चांदी की भी आप खरीद सकते हैं, धातु की भी खरीद सकते हैं, अष्ट धातु की। और अपने मंदिर में मत्स्य और कच्छप रखना चाहिए, इससे शुभ होता है। मछली पूजने की चीज है, खाने की चीज नहीं। तो भगवान के ये अवतार हैं। भगवान का एक अवतार है। एक बार स्त्रियां नाराज हो गई भगवान से, बोली कि प्रभु आप तो पुरुष ही पुरुष बनते हो, हमारा दर्द क्या जानो। भगवान बोले आओ तुम्हारा भी रूप बनाते हैं। तब भगवान स्त्री बन गए। उस स्त्री का नाम क्या था? उन स्त्री का नाम था मोहिनी। क्या नाम था? भगवान ने मोहिनी अवतार लिया और क्या बन गए? स्त्री बन गए भगवान। और स्त्री बन के स्त्रियों को प्रसन्न किया। स्त्रियों को ये न लगे कि भगवान हमारे नहीं, भगवान सबके हैं, सबके लिए अवतार लेते हैं। कोई ये ना कहे कि ये हमारे नहीं। बात समझ में आई? इसलिए भगवान को अपना कहो, अपना मानो। और भगवान, इसलिए स्त्री में भी ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। इसलिए स्त्री के अंदर शक्ति होती है मोहिनी शक्ति। इसलिए स्त्रियां सबको मोहित कर लेती हैं। बोलो हाँ। स्त्रियों में कौन सी ताकत होती है? पुरुष में बल होता है, स्त्रियों में भी पुरुषों से ज्यादा बल होता है। हाँ या ना? स्त्रियां, अच्छा बताओ, पुरुष बलवान है कि स्त्री? दोनों की लड़ाई होगी, कौन जीतेगा? बोलो कौन जी? आपके यहां लड़ाई होती, कौन जीतता भैया? हाँ नहीं, पति पत्नी में लड़ाई होती है तो आप जीतते हो? मैया आप जीतती हो? वो सरेंडर हो जाते हैं, आप नहीं होती हो। स्त्री से जीत ही नहीं सकते। इसलिए समझदार पुरुष वही है जो पंगा ही ना ले स्त्री से। जीतोगी नहीं। हाँ, तुम जीतोगी नहीं, लड़ लो। इसलिए समझदारी है पंगा लेने का नहीं है, चुप रहने का। तू ही बोल। इसलिए स्त्री कौन है? भगवान का स्वरूप मोहिनी। इसलिए स्त्री मोहित करती है। वह स्त्री अच्छी है जो अपने पति को मोहित करके रखे, और जो स्त्री पड़ोसी को मोहित करे वो दुष्ट है। इसलिए मोहित किसे करना है? केवल पति को। इसलिए श्रृंगार किसके लिए? हाँ, लेकिन आजकल उल्टा है, पति के सामने श्रृंगार ही नहीं, और बाहर जाना हो तो देखो आपका रूप, आपकी सुंदरता आपके पति के लिए है। यदि संसार आपकी सुंदरता पर मोहित हो रहा है तो यह माता सीता श्रृंगार करती हैं किसके लिए? पति के लिए।
अनसुईया जी श्रृंगार करती हैं किसके लिए? पति के लिए। राधा रानी श्रृंगार करती हैं किसके लिए? क्या राधा रानी का श्रृंगार किसी और के लिए है? क्या सीता माता का श्रृंगार किसी और के लिए है? ऐसे आपको भी यही भाव रखना है कि हमारा श्रृंगार भी किसी और के लिए ना हो। यही धर्म है। यदि आप धर्म से चलो तो धर्म ये है, वरना फिर अधर्म से चलना है तो फिर सबको मोहित करो। तो भगवान के 24 अवतार हुए। 24 अवतारों में राम और कृष्ण अवतार विशेष हैं। अब देखो, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण में ही सब कुछ समाया हुआ है। इसलिए भगवान कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। एक बार नारद जी आत्मकथा बताते हैं। एक बार नारद जी वेद व्यास जी के पास गए और कहने लगे कि व्यास जी आप उदास क्यों बैठे हैं? तो व्यास जी ने कहा कि देखो मैंने 17 पुराण लिख डाले पर शांति नहीं मिल रही है। तब कहा कि भागवत जी की रचना कीजिए, जब भागवत की रचना करोगे शांति मिलेगी। नारद जी बोले मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। अच्छा, नारद जी पहले जन्म में क्या थे? जरा ध्यान से सुनिएगा। नारद जी पिछले जन्म में इनकी माता घर में बर्तन धोने का काम करती थी। नारद जी की माता। एक दिन क्या हुआ कि संत आए। नारद जी ने खूब संतों की सेवा की। तो नारद जी संतों से बोले कि गुरुदेव हमें भी कोई मंत्र दे दो। तो संतों ने मंत्र दे दिया। अब वो मंत्र सुन करके नारद जी उस मंत्र का जाप करने लगे। संत जाने लगे तो पीछे पीछे नारद जी भी जाने लगे। तो माता ने रोक लिया नारद जी की कि बेटा तुम चले जाओगे तो हमारा बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? तो रोक लिया माता ने। नारद जी बड़े परेशान हो गए कि देखो माता के चक्कर में मुझे रुकना पड़ा। एक दिन माता को सांप ने डस लिया। नारद जी की माता जी का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। तब नारद जी ने माता का अंतिम संस्कार किया, सारी विधि की और नारद जी जंगल चले गए और वहां उसी मंत्र का जाप किया जो मंत्र गुरु जी ने दिया था। उस मंत्र का जाप करते करते वर्षों बीत गए, जवानी निकल गई, बुढ़ापा निकल गया, आखिरी समय आ गया। एक दिन नारद जी रोने लगे, हे भगवान हम तुम्हारी भक्ति करते करते जवानी गवाए, बुढ़ापा गवाए, तुम तो आए ही नहीं। लगता है हमारा सब भजन फालतू चला गया, आपका तो दर्शन हुआ नहीं। तब आकाशवाणी हुई, बेटा नारद तुम्हें इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं होगा। मेरा दर्शन करने के लिए तुम्हारे शरीर में बल नहीं है। ये शरीर जब छूटेगा तब हम तुम्हें दिव्य शरीर प्रदान करेंगे, उस शरीर से आप मेरा दर्शन कर पाओगे। अब नारद जी प्रसन्न हो गए और इंतजार करने लगे कि ये शरीर कब छूटे, कब प्रभु का दर्शन हो। और नारद जी भगवत चिंतन करने लगे, मंत्र का जाप करने लगे। शरीर छूटा तो उन्हें ब्रह्मा का पुत्र बनने का सौभाग्य मिला। नारद जी किसके पुत्र हैं? नारद जी किसके बेटे हैं? किसके? मेरी मां ब्रह्मा जी के बेटे हैं। और ब्रह्मा जी के पुत्र जब बने तो अब इन्हें भगवान का दर्शन हुआ। ये कथा ये बताती है कि हम आज जो तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, इस भजन के प्रभाव से हमें एक दिव्य शरीर प्राप्त होगा, जिस शरीर से परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन सुलभ है। क्या है कि इस शरीर से भगवान का दर्शन कैसा है? ये शरीर मिला है तपस्या के लिए। देहिनाम क्षण भंगुरः
तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। ये शरीर किसके लिए मिला है? तपस्या के लिए। जब तपस्या आप इस शरीर से करोगे तो आपको भगवान इस शरीर के बाद अपना दर्शन दिव्य शरीर देंगे और आप फिर उनके सन्निकट रहोगे। भगवान का मिलना कठिन नहीं है। आप अपने शरीर को तपस्वी तो बनाओ, त्यागी तो बनाओ। नारद जी को ब्रह्मा का बेटा आज भी नारद जी हैं, विचरण करते हैं किसके बल पर? तपस्या के बल पर। नारद जी बोले व्यास जी आप भागवत जी की रचना कीजिए, और भागवत जी की बात व्यास जी को नारद जी ने बताई। 4 श्लोकों की भागवत जी सुनाई। और भागवत जी की शुरुआत वेद व्यास जी ने कहां से की? महाभारत के युद्ध से। मैया महाभारत एक युद्ध हुआ। जैसे आज दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं, ऐसा ही एक जमाने में युद्ध भारत में हुआ था। सबसे बड़ा युद्ध कौन था? राम रावण का युद्ध बड़ा था कि महाभारत का युद्ध बड़ा था? जोर से मैया, कौन सा युद्ध बड़ा था? कौन सा? आप थे उस महाभारत में? कौन सा युद्ध बड़ा मेरी मां? महाभारत आपने देखा है? सुनो, राम रावण का युद्ध सबसे बड़ा था। महाभारत के युद्ध में तो कोई योद्धा ही नहीं था। अच्छा बताओ, रावण बड़ा योद्धा था कि अर्जुन, पितामह, कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य? बताओ, रावण जैसे योद्धा की बराबरी कौन सा योद्धा कर रहा था महाभारत का? जरा नाम बताओ। क्या रावण जैसा बल अर्जुन के पास था? उत्तर। क्या भीम के पास था? अरे रावण की छोड़ो, क्या मेघनाथ जैसा बलवान कोई था? उत्तर। भैया छोड़ो, कुंभकर्ण जैसा बलवान था? उत्तर बोलो। नहीं। सोचिए कि राम रावण के युद्ध में राम लड़ रहे हैं, जबकि महाभारत में तो भगवान कृष्ण लड़े ही नहीं, अर्जुन ही निपटाते रहे। हम ये नहीं कहते कि कृष्ण नहीं लड़े, ना करते हुए भी कर वही रहे थे सब, लेकिन उस युद्ध में भगवान को लगा कि कोई इतना है ही नहीं कि जिससे मुझे लड़ना पड़े, पर राम को लड़ना पड़ा। तो जरा सोचिए कि जहां भगवान खड़े हों, हनुमान जी खड़े हों, हनुमान जी भी लड़े। अब बताओ, जिस युद्ध में हनुमान जी लड़ रहे हों वो युद्ध बड़ा है? इसलिए राम रावण का युद्ध इस धरती का सबसे बड़ा युद्ध था। उसके जैसा युद्ध ना कभी हुआ था, ना कभी। अब आपको एक छोटी सी कहानी, छोटी सी कथा सुनाते हैं, जो घटना घटी, सत्य जो लिखा है पुराणों में, वो सुनो। भीम भैया लंका गए, क्योंकि त्रेता युग में घटना घटी राम रावण के युद्ध की, और महाभारत का युद्ध कब हुआ? द्वापर में। तो त्रेता के बाद क्या आया? द्वापर में जब महाभारत की तैयारियां चल रही थी, तो भीम भैया लंका गए थे विभीषण से कहने कि चलो आप हमारे तरफ से युद्ध करो। क्योंकि जब युद्ध होता है तो एक राजा दूसरे राजा से मदद, सहयोग लेता है। तो लंका के राजा हैं विभीषण। तो भीम भैया ने कहा, विभीषण आप चलो और जरा हमारे उस युद्ध का दर्शन करो और आप हमारे पक्ष से। तो विभीषण जी बोले, ऐसा है
कि ये हमारे लेवल का युद्ध नहीं है। हमारे लेवल का युद्ध जब हमारे लेवल का है ही नहीं तो हमारे जाने का क्या फायदा है। लेवल की बातें हों तो चलें। भीम भैया को लगा क्या बात कर रहे हो, हमारे लेवल का नहीं है। अरे बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, आज तक ऐसा युद्ध नहीं हुआ। भीम भैया बोले, विभीषण बोले सुनो महाबली भीम, हमने राम रावण का युद्ध देखा है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। भीम भैया बोले नहीं बड़ा है। तो अब कैसे निर्णय होए कि वो वाला बड़ा था युद्ध के ये वाला। तो भीम भैया को लेकर के विभीषण जी गए एक तालाब में। कहा जाओ तालाब में डुबकी लगाओ और ये पता करके आओ किसकी गहराई कितनी है। भीम भैया उतारे कपड़े कूद गए। अच्छा, भीम भैया को गहरी सांस रोकने का अभ्यास था। भीम भैया कई कई दिन तक पानी में रह सकते थे, दिनों तक, मिनटों और घंटों तक नहीं। ऐसे भीम भैया डूबते गए गहरे, पर उसकी कोई थाह ना पा सके। लौट कर आए, बोले भाई ये तालाब इतना गहरा पता ही नहीं। तब विभीषण जी ने कहा कि ये तालाब नहीं है, ये कुंभकर्ण का सर है जिसमें पानी भर गया है। ये कुंभकर्ण का, राम जी ने इसका सर काटा तो गिरा तो मांस तो खत्म हो गया, हड्डी का ढांचा बचा, तो उसमें पानी भर गया बारिश का, इतना भरा कि तुम पार नहीं पाए। अब सोच लो ये लोग उस समय युद्ध कर रहे थे। अब तुम बताओ कि तुम्हारे यहां कोई इतना बड़ा योद्धा है कि जिसका खोपड़ी इतनी बड़ी हो। हाथ जोड़ के भीम भैया अपने कुछ शस्त्र वस्त्र लेके आर्थिक मदद की के लो, आर्थिक सहयोग लो, जाओ। तो भीम भैया युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। महाभारत का युद्ध, राम रावण का युद्ध। राम कोई सामान्य नहीं है और रावण भी कोई सामान्य नहीं है। रावण को आप हल्के में ले रहे हो क्यों भैया? रावण कैसा था हैं? रावण का एक पक्ष तो यह है कि सब लोग कहते हैं बड़ा दुष्ट था, लेकिन एक बात बताएं, रावण ने सीता मां को चुराया। ये बात थोड़ी देर के लिए किनारे कर दी जाए तो रावण में बहुत सारे गुण भी थे। क्योंकि एक अवगुण के कारण उसके सारे गुण ढक गए, लेकिन उसके बहुत गुण थे। रावण के बारे में सुनो। रावण सबसे पहले तो बहुत सुंदर था। रावण कैसा था? बहुत ही सुंदर था। जो स्त्री रावण को देखती थी वो रावण को प्राप्त करना चाहती थी। सबकी बात नहीं है, सामान्य जो दृष्टि है। रावण बहुत सुंदर था, जहां से जाता वहां की स्त्रियां रावण को देखकर मोहित हो जाती। रावण बहुत बड़ा नीतिज्ञ था। क्या था? क्या था? इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा था कि जाओ रावण मरने वाला है, कुछ नीति शास्त्र का ज्ञान ले लो। हाँ या ना? तो कुछ नीति रावण से ले लो, क्योंकि रावण एक महान शासक था। कैसा? रावण के राज्य में गौ हत्या नहीं होती थी। जरा सोचिए रावण का शासन कैसा था कि लंका सोने की थी, और केवल रावण का महल नहीं, रावण के यहां करोड़ों लोग रहते थे। तो करोड़ों लोग जो रहते थे उनके यहां भी संपन्नता थी। मतलब लंका पूरा एक देश मान लो, लंका जो देश है वो संपन्न था। क्यों? क्योंकि रावण की अर्थनीति अच्छी थी, राजनीति अच्छी थी। रावण
बहुत बड़ा पावरफुल था, देवता भी थर थर कांपते थे। सिंहासन के नीचे तो शनि महाराज को रखा था। रावण, देवता हाथ जोड़े खड़े रहते। रावण एक बार देख लेता ना तो देवता थर थर कांपने लग जाते। ये रावण का दबदबा था। शंकर जी, आप लोग सावन आता है ना तो माटी के शंकर जी बनाते हो। सावन आता था तो रावण शंकर जी को बुलाता था, बोले बाबा सावन आ गया हो। बुलाता, शंकर जी को बिठाता और श्रृंगी लेता, अभिषेक करता, सही के शंकर जी लाता। लो बैठो। और शंकर जी आते, और शंकर जी यदि आना कहानी करे नहीं आऊंगा तो उठा के ले आता। चुपचाप बैठो, हम अभिषेक करेंगे। ऐसा रावण था। ब्रह्मा जी रोज आते थे रावण के यहां वेद पढ़ाने। हाँ रावण चलो, टाइम होए तो वेद पढ़ाऊं। ऐसा रावण, ब्रह्मा जी आते थे। 1,00,000 बेटे थे रावण के। कितने बेटे थे? 1,25,000 नाती। संपन्न रावण। कौन है ये रावण? रावण ज्योतिष का बड़ा ज्ञाता था। जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो रावण ने मेघनाथ के जन्म में ग्रह नक्षत्र को ऐसे अनुकूल किया, ऐसे समय में पैदा करना चाहता था मेघनाथ को कि ये अमर हो जाए। ऐसे संयोग ग्रह नक्षत्र, ऐसी गणना में कि ये मरे ही ना, जन्म से अमर हो। तो बस सब ग्रह नक्षत्र रावण के डर के कारण सही समय पे सही जगह आके बैठ गए। पर शनि ने थोड़ा तिगड़म कर लिया तो शनि पे गुस्सा आ गई रावण को, तूने खेल बिगाड़ा है, इसलिए उठाया और सिंहासन के नीचे डाल दिया। अब तू सदा मेरे नीचे रहेगा। ये रावण। इसलिए जब हनुमान जी गए थे तब शनि को वहां से आजाद किया, मुक्त किया। इसलिए जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, जो हनुमान जी की शरण में है, उस पर शनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शनि ने तभी वरदान दिया था कि जो हनुमान जी आपने मुझे रावण के कष्ट से बचाया, अब जो आपका ध्यान करेगा, जब तप करेगा, उसे मैं कभी परेशान, मेरी दशा भी चल रही हो तो उस पर मैं कृपा ही बरसाऊंगा। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए सबको। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। रावण कौन है? रावण पिछले जन्म में कौन था? जय और विजय, भगवान नारायण के 2 द्वारपाल जय और, इन दोनों ने संतों को रोक दिया भगवान से मिलने से। शाप मिल गया। इसलिए कहता हूं भक्त को भगवान से मिलने दिया करो। भक्त और भगवान के बीच में बाधा ना बनो, वरना राक्षस हो जाओगे। जय विजय पार्षद हैं, नित्य भगवान के सेवक हैं, नित्य द्वारपाल हैं। जय और विजय, शाप लग गया, जाओ राक्षस हो जाओ, भगवान से मिलने से रोकते हो। शाप मिला, वही जय विजय रावण कुंभकर्ण हो गए। ये कोई सामान्य नहीं है। रावण बस एक गलती कर दिया उसने, सीता मां को चुरा के ले आया, नियत बिगड़ गई। जगत जननी पर नियत बिगड़ गई। इसलिए कहता हूं आप कितने भी विद्वान हो, आप में लाख गुण हो, पर यदि आप में एक अवगुण आ जाए, एक अवगुण कौन सा? पराई स्त्री का अवगुण। बाकी अवगुण तो चलो छिप जाते हैं, बाकी अवगुण तो छिप जाते हैं, पर पराई स्त्री का अवगुण आ गया यदि आपके अंदर, तो आप कितने भी बड़े ज्ञाता, कितने भी बड़े बलवान धनवान हो, समाज आपके पुतले ही जलाएगी। आपकी अच्छाइयां लाख हों, लेकिन उन अच्छाइयों को ना देखा जाएगा। आप लोग शिव तांडव पढ़ते हो कि नहीं? जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः। ये किसने रचना की शिव तांडव स्तोत्र की? रावण ने।
सोचिए, तांडव जो शिव तांडव हम और आप लोग पढ़ते हैं, वो लिखने वाला कौन था, रचने वाला कौन था? जरा सोचो कि रावण कितना विद्वान था। रावण ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है रावण संहिता। आज भी पढ़ी जाती है, ज्योतिष की बहुत बड़ी पुस्तक है वो। रावण इतना विद्वान था कि उसके लिखे ग्रंथ त्रेता के बाद द्वापर निकल गया, द्वापर के बाद कलयुग चल रहा है, युगों बाद भी रावण की पुस्तक पढ़ी और सुनी जाती है। रावण संहिता, रावण संहिता के अनुसार ही ज्योतिष का हिसाब किताब चलता। मतलब बहुत बड़ा पंडित था वो, बहुत बड़ा ज्ञाता। इसलिए तो कहते हैं, इसलिए तो कहते हैं, हाँ कहते हैं कि वेद जो पढ़ते हैं, वेद जो पढ़ते हैं ज्ञानी कहलाते हैं। वेद जो पढ़ते हैं ज्ञानी कहलाते हैं। पर रावण के जैसा, पर रावण के जैसा कोई ज्ञानी कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। मेहमान, मेहमान जो आते हैं मेहमानी होती है। मेहमान जो आते